जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग आसाम से आंटी जी का है, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरुजी ने उनके परिवार की रक्षा कैसे की है और कैसे कर रहे हैं संगत जी, ये बताया है आंटी जी ने। और आप सत्संग को पूरा सुने, किसी ना किसी के लिए ये ज़रूर होगा सत्संग, जिसके फैमिली को गुरुजी को ब्लेस करना होगा। इसलिए सत्संग को पूरा सुने और अपने सवालों के जवाब ज़रूर पाएँ। इसमें अगर ये सत्संग आप तक पहुंचा है संगत जी, तो आपके लिए इस सत्संग में गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और जो लोग ब्लैक मैजिक को नहीं मानते हैं सत्संग संगत जी, वो ना ही सुने तो बेटर है, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। क्योंकि ये ब्लैक मैजिक भी होता है संगत जी, जिसका जिक्र आंटी जी ने इस सत्संग में किया है। और ये रियलिटी है संगत जी, मेरे खुद के साथ ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए सत्संग को पूरा सुने। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग मंत्र जाप के साथ। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। और अगर आप इस चैनल पे अपने सत्संग अपलोड कराना चाहते हैं, हम तक अपने सत्संग पहुंचाना चाहते हैं, तो संगत जी स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो राइटिंग में या जैसे आपको ठीक लगे संगत जी, वॉइस रिकॉर्डिंग में। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। गुरुपा आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। आपने मुझे टेलीपैथी के जरिए ये बताया है कि मेरे पूरे परिवार पर बहुत संकट है। मेरे पूरे परिवार के ऊपर मारण क्रिया किए जा रहे हैं, और ख़ासकर मेरे बच्चों के ऊपर। तो गुरुपा आप मुझे रोज़ इस तरह की सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं। गुरुपा आपकी बेटी कोशिश कर रहे हैं सारे सत्संग सुनने के लिए गुरुपा। तो इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपिता। और मुझे महसूस भी हो गया है, क्योंकि परसों उससे पहले दिन मैंने सत्संग में बोला था कि मुझे अपने घर के गेट के सामने एक छिपकली मरी हुई मिली थी। फिर नेक्स्ट डे जब मैं बाहर ऐसे गेट के सामने धूप में बैठी थोड़ा देर, अचानक से मेरे आँख उसी जगह पर पहुंचा जिस जगह पर वो छिपकली पहले दिन मरी हुई थी। उसी जगह पर एक तितली, जो रोज़ मेरे बाहर जब बैठती हूँ थोड़ा देर धूप सेकने के लिए काम सब ख़त्म करने के बाद, तो वो तितली हमेशा मेरे चारों ओर घूमती रहते हैं और मेरी तरफ ही वो देखते रहते हैं। उसी तितली की पंख वहाँ पर मुझे मिला। एक पूरा पंख था और एक साइड का थोड़ा आधा था, मतलब उसकी शरीर नहीं था, सिर्फ पंख थे। तो गुरुपा, ना जाने कौन सा संकट आपकी इस बेटी के परिवार पे था, जिसको आपने इस तरह से कटवा दिया गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार के ऊपर इतने दिनों से जो भी संकट आ रहे हैं, आप उसको सब अपने सत्संग के जरिए ही और मेरे सपने में वो आप कटवा रहे हैं गुरुपा। मेरे पति अंकल पर जितने भारी संकट थे, आप मुझे कितने ही सत्संग पति अंकल के लिए भी सुनाए कि उनके ऊपर भारी संकट है, एक्सीडेंट का खतरा है, बेटे के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, बेटी के ऊपर है, बेटी की तो पढ़ाई ख़राब हो, इसलिए भी वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि उन लोगों को पता है कि मेरी बेटी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देगी।
तो मतलब गुरु पाक चारों तरफ से उन लोगों ने हमें हर समस्या में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताते हैं और आप ही इन संकटों से हमें बचा रहे हैं गुरु पाक में इसके लिए मैं किस लफ्ज़ से आपकी शुक्राना करूं गुरु पाक। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। आपने मुझे मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना बोलने के लिए बोला है, मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना बोलती हूँ गुरु पाक। वो तो अभी तक आपको मानते नहीं है, लेकिन आपने एक दिन मुझे एक टेलीपैथी के जरिए बताया कि वो मुझे तुझे पूजा करने के लिए कभी नहीं रोकता। वो खुद नहीं मानता है, लेकिन वो तुझे पूजा करने के लिए कभी नहीं रोकता। वो भी धीरे धीरे मान जाएगा। तो गुरु पाक मुझे ये तो पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मैंने कभी नहीं बोला कि आप उससे भी अपना संगत बनाइए, आपके संग जोड़िए। मुझे पता है जब उसका वक्त आएगा आप उसको जोड़ लेंगे गुरु पाक। मेरे पूरे परिवार को जोड़ लेंगे आप गुरु पाक। मुझे भी तो आपने जोड़ा है, तो उसी तरह उनको भी जब उनके वक्त आएंगे, उनके कर्म काटेंगे तो आप उनको जोड़ लेंगे गुरु पाक। बस इसी तरह गुरु पाक आप हमेशा अपने बेटे की परिवार की रक्षा कीजिएगा गुरु पाक। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज सुबह मुझे आपने सपने में, कल मुझे एक टेलीपैथी आपने 2-3 दिन ही दिए थे कि इस तरह सपने में मैं तुझे दिखाऊंगा कि कौन तेरे पीछे ये षड्यंत्र कर रहा है। तो गुरु पाक आज सुबह आज है 2 दिसंबर मंगलवार, तो मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने अपनी सास आंटी को देखा और वो मेरे काम वाली आंटी जो बीच में मैंने रखा था, जिसके बारे में आप बार बार बोल रहे थे, और सच में ही वही आंटी आने के बाद से मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो गया। उससे पहले ठीक ही था गुरु पाक। वो जब से आया उसने बिल्कुल नज़र लगा के मेरे परिवार को बिल्कुल बिखार दिया गुरु पाक। आप ही ने बार बार बोला तेरी काम वाली आंटी ठीक नहीं है, तो मैंने उसको 1 महीना में ही मैंने उनको छोड़ दिया। तो वो काम वाली आंटी भी मैं कल सपने में देखी। और गुरु पाक मैं अपनी दीदी, जो मेरा 3 नंबर दीदी है, वो दीदी को भी मैंने अपने सपने में देखा गुरु पाक। तो गुरु पाक मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सास आंटी और काम वाली आंटी ये दोनों के बारे में तो पता है, लेकिन वो मेरी दीदी, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे गुरु पाक, बहुत प्यार करते थे। वो ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा गलत कर सकता है ये मैं नहीं सोच सकती गुरु पाक। किस लिए आपने उनका चेहरा मुझे दिखाया मुझे नहीं पता। क्या वो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही, उसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है गुरु पाक, बहुत प्रॉब्लम है, ये तो आपको पता ही है। तो गुरु पाक क्या वो लोग उसके साथ भी कुछ ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, या फिर वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं गुरु पाक? आप मुझे अच्छे से बताइएगा, मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरु पाक। मुझे विश्वास करने में ही बहुत तकलीफ़ हो रहा है गुरु पाक, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं देखा। वो मेरे साथ थी और मैं और मेरी बेटी आंटी थी। तो मेरी सास आंटी कुछ मुझे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे बालों को बाल सर देख देती। तो मैंने बोला नहीं ज़रूरत नहीं है। वो कैंची लाई थी मेरे बाल काटने के लिए, आपने सपने में देखा है। फिर वो मेरी बेटी के लिए गया कि बुनू आओ तुम्हारा बाल में देख दूँ। तो मैंने नहीं तो नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला मैंने। तो मेरे सास आंटी को थोड़ा गुस्सा आया, सपने में गुस्सा आया। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी बेटी को लेके, और मेरी दीदी भी मेरे साथ था, तो हम तीनों चले आए। तो इसलिए मुझे पता नहीं चला। अगर मेरी दीदी के साथ भी कुछ षड्यंत्र हो रहा है गुरु पाक, तो उसका भी रक्षा कीजिए गुरु पाक, उसका भी रक्षा कीजिए। और गुरु पाक आपने कल मुझे फेसबुक पे नीम कोरली बाबा जी की एक टेलीपैथी आई कि बोला कि तूने बहुत पहले किसी पूजा में मन्नत मांगे थे, जिसके मन्नत पूरा हो गया, लेकिन तूने वो पूजा नहीं किया, मंदिर नहीं गया। तो गुरु पाक, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो गुरु पाक आपकी टेलीपैथी भी आया। तो मतलब 2 जगह से एक ही टेलीपैथी, सेम टेलीपैथी आया। तो गुरु पाक मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है गुरु पाक कौन सा मन्नत मैंने नहीं पूरा किया गुरु पाक। तो आप मुझे कृपा करके मुझे याद दिला दीजिए गुरु पाक, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है गुरु पाक। और मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मारे कर्मों के लिए क्षमा कीजिए गुरु पाक। मुझसे जो एक ही दिन गलती हुआ, आपने बोला कि तू अपने गलतियों के लिए क्षमा मांग, जो मेरे और मेरे पति अंकल के लिए जो बीच में झगड़ा हुआ ब्लैक मैजिक की वजह से, वो भी आपने बता दिया, जो हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए चाहते हैं। तो गुरु पाक मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, गुस्सा हो गई, उल्टा पुल्टा बोला, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु पाक। कृपा कीजिए, आप ही कृपा कीजिए गुरु पाक, ये नेगेटिविटी को हमारी ज़िंदगी से दूर कीजिए गुरु पाक। मैं बहुत थक चुकी हूँ गुरु पाक। हर शनिवार, हर मंगलवार, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या, मतलब
एक दिन अच्छा जाता है तो नेक्स्ट दिन ही कुछ ना कुछ हो जाता है गुरुपा। तो आप ही कृपा कीजिए, आप ही रक्षा कीजिए। आप बहुत बचा रहे हैं आपकी बेटी को, बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं मुझे, पेट की बहुत भयंकर बीमारी की, आँखों की, कमर दर्द की, पैरों की दर्द की गुरुपा, और इसी तरह मेरे संकटों को काट रहे हैं। मैं कोई डॉक्टर भी नहीं दिखाई, ना कोई टेस्ट किया मुझे। आप कितने बड़े बड़े बीमारियों से सत्संग सुनवाकर और जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही मुझे आप ठीक कर रहे हैं गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। और एक, हाँ, मेरे बाथरूम में और ऐसी ग्रे कलर की और एक बड़ा सा तितली 3 दिन से बैठा हुआ है गुरुपा। पता नहीं कौन सा संकट है जो वो तितली मेरे बाथरूम में, मैं 3 दिन से, परसों से देख रही हूँ वो वहीं पर है। परसों शाम से देखा, घूम रही थी, फिर लाइट के सामने जाके बैठा, तो आज तक वो वहाँ पर वैसा ही बैठा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, मतलब वो बाथरूम में ही है गुरुपा। पता नहीं कौन सा संकट है गुरुपा। रक्षा कीजिएगा, आपके इस परिवार की सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ में अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मुझसे अगर बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी अंदर जो नेगेटिविटी है इसको दूर कीजिएगा कि मैं आपकी सत्संग रोज़ मैं सोचती हूँ शेयर करूँ। रोज़ मेरे साथ सत्संग होते हैं, कितने कितने सत्संग होते हैं, लेकिन मैं शेयर ही नहीं कर पाती गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ बोलने में अगर गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आंटी जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपिता। आपको कोटि 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 शुक्राना मेरे परम पिता। आपको मैं कई दिनों से सत्संग में शेयर करना चाह रही थी, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा था गुरुपा। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आपको मैं इसके लिए बहुत 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 शुक्राना बोलती हूँ गुरुपा। कि मैंने इससे पहले सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि मेरी बच्ची की प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो आप ही देखिएगा। तो उससे पहले से ही आप मुझे बहुत सारे अपनी बेटी के लिए मुझे सत्संग सुनवा रहे थे, जो कि उस पर तो गुरुपा आपने बहुत सारे मुझे सत्संग सुनवाए, टेलीपैथी मुझे दिए कि ये तेरी बेटी पर कष्ट है, उस पर संकट है, सत्संग सुन और उसके जो भी उस पर कष्ट है या समस्या है वो दूर दूर हो जाएंगे। तो गुरुपा मैं रोज़ वो सत्संग सुनती थी। रोज़ मेरी बेटी के लिए 2-3 करके सत्संग आते ही थे और मैं सुनती थी गुरुपा। क्योंकि जो हमारे लिए गलत सोचते हैं या फिर हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, तो उनको तो पता है कि मेरे बच्चे की एग्ज़ाम शुरू हुआ है। वो क्योंकि हम लोग के पल पल की वो लोग खबर रखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, मुझे पहले से ही पता था। और गुरुपा मुझे हर वक्त इसकी जानकारी देते रहते थे कि वो लोग हमारे पीठ पीछे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। तो जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ तो तब से मुझे रेगुलर गुरुपा आपने मुझे ये टेलीपैथी के ज़रिए बताया कि बेटी पर मुझे रोज़ आपने बेटी की संकट के लिए आपने सुनाए, बेटे के भी सुनाए, पति अंकल का भी सुनाए, बहुत बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो कृपा उसके 1 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, तो 1 दिसंबर के एग्ज़ाम उसका अच्छे ही गए थे। तो नेक्स्ट जो था वही मेरे नेक्स्ट उसके साइंस के एग्ज़ाम थे, तो जो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो मुझे पता चल गया था कि इस एग्ज़ाम में वो पता नहीं क्या करेगी। लेकिन मुझे गुरुपा पर पूरा विश्वास था। मैंने गुरुपा पर सब छोड़ा हुआ था कि मुझे पता था ये ट्यूशन भी उसकी छूट गई है। तो मैंने गुरुपा को मैंने मन ही मन अरदास की कि गुरुपा आपको तो पता ही है कि बेटी की ट्यूशन भी छूट गई। मैं पहले सत्संग में ये शेयर कर चुकी हूँ। अभी वो खुद ही पढ़ रही है और अभी साइंस की एग्ज़ाम है और अच्छे से पढ़ाई भी वो नहीं कर रहे, तो आप ही देखिएगा। और मैंने उनसे कुछ ऐसा नहीं मांगा कि वो कुछ मतलब गुरुपा कुछ ऐसा मिरेकल कर दे। मैंने गुरुपा से सिर्फ यही अरदास की कि गुरुपा उसने जितनी वो पढ़ी है, जितनी उसने मतलब
मेहनत की है उसी में से ही उसको आ जाए और वो अच्छे से कर पाए, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो उनको टेंशन होते हैं और नर्वसनेस की वजह से जानी हुई चीज़ें वो छोड़ के चले आते हैं। तो मैंने गुरुपा से ही अरदास किया कि गुरुपा उसने जितनी मेहनत की है उसी पर उससे आ जाए ताकि वो अच्छे से निकल पाए। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुन लिया और नेक्स्ट दिन जब एग्ज़ाम बच्चे ने दे के आया तो बोला कि नहीं माँ अच्छा ही हुआ है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे अच्छा होगा, मुझे तो लगा था कि मैं फ़ेल ही करूँगी, लेकिन अच्छा ही हुआ। तो मैंने बोला मैंने हाँ मुझे पता चल गया था, मैंने गुरुपा से अरदास भी की थी इसलिए। तो गुरुपा इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। मेरी बेटी आंटी की तरफ से भी आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना, आपने संभाल लिया। और मुझे आज भी बेटी आंटी की ही मुझे सत्संग जो गुरुपा ने फिर से सुनाया, कल भी सुनाया था गुरुपा, तो आप ही देखिएगा मैंने आप ही पर सब छोड़ा हुआ है गुरुपा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरु पिता पर कि आप अपनी नातनी की सारे एग्जाम अच्छे से निकाल देंगे। उस पर अगर कुछ भी गलत षड्यंत्र हो रहे हैं, उसकी पढ़ाई को बुद्धि को रोकने की कोशिश हो रही है, उसके सेहत के साथ उसके मानसिक अवस्था के साथ कोई भी अगर कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं तो गुरुपा उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिएगा, वहीं पर उसको भस्म कर दीजिएगा गुरुपा, ताकि वो किसी और कभी कोई नुकसान ना कर पाए गुरु पिता। और आपको हर एक क्षण हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरु पिता। आपने किस तरह से अपने संभाल के रखा है पूरे परिवार को, आपकी इस परिवार को, बेटी के परिवार को, इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरु पिता। और पति अंकल के लिए भी आप बहुत सारे मुझे टेलीपैथी दिए हैं, उन पर एक्सीडेंट का खतरा है, उनका सेहत ठीक नहीं है गुरुपा, हाँ ये मुझे पता है। तो आप ही देखिएगा, मैंने उनको भी आप ही को देखना है। मेरे बेटे अंकल के ऊपर भी बहुत ही भयानक सत्संग में सुनती हूँ। तो गुरुपा मैंने पूरा परिवार आपके श्री चरणों में सौंपा है, आप ही इस परिवार का रक्षा कीजिएगा गुरुपा, हर संगत के परिवार का रक्षा कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मुझसे अगर कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप लोग भी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा की श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरु पिता। आपने मुझे सत्संग के ज़रिए ये बताया है कि तेरे घर में पितृ दोष है, तेरे घर में कुल देवी माँ नाराज़ है, तो माफ़ी मांग। तो गुरुपा मैं अपनी कान पकड़कर मैं अपनी कुल देवी माता से और अपने पितृगणों से, पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। पता नहीं कौन सी गलती हो गई है मुझसे जो मुझे पता नहीं है गुरुपा। इसके लिए आप ही हमें क्षमा कर सकते हैं और मेरे कुल देवी माता, मेरे पितृ देवताओं को आप ही मना सकते हैं गुरुपा। मुझे बिल्कुल भी मैं जाने अनजाने जो भी गलती की हूँ इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और आप गुरुपा मुझे जो ये बीमारियों के बारे में बता रहे हैं कि तेरे शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो जल्दी सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा, तो डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इस तरह के सत्संग आ रहे हैं गुरुपा, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती गुरुपा, जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं गुरुपिता। मैं जब भी सोचती हूँ कि डॉक्टर के पास जाऊँगी तो आप मुझे फिर टेलीपैथी देते हैं कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा, तुझे मैं डॉक्टर के पास जाने नहीं दूंगा। तो अपना जल प्रसाद और चंदन तिलक लगा गुरुपा के, तो मैं वैसे ही करती हूँ गुरुपा। तो मैं मतलब पहले से तो बहुत मुझे राहत है गुरुपा, लेकिन इस तरह का सत्संग आता है तो फिर मैं डर जाती हूँ गुरुपा। तो आप ही कृपा कीजिए अपनी बेटी पर और आपकी इस बेटी के परिवार पर, हर बेटी पर, हर आपकी संगत पर गुरुपा, सब पर कृपा कीजिए। ये जो टेलीपैथी आ रहे हैं बहुत दिनों से आ रहे हैं मुझे बीमारी के लिए कि मेरे पेट पे बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, पेट में गंदगी जमा हो रही है, कैंसर के भी बहुत से सत्संग आए हैं गुरुपा। तो आप ही कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए। मैं जो भी मुझसे जाने अनजाने गलती हो गए मुझसे या फिर मेरे परिवार की किसी भी सदस्य से, तो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा।
और हाँ गुरुपा, आज सुबह आपने मुझे सपना दिखाया मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरे पति अंकल के लिए। मुझे समझ नहीं आया वो सपना, बिल्कुल अजीबोगरीब, फिर बहुत गंदे गंदे, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे पता चल गया कि कुछ तो था जो आप सपने के ज़रिए हमेशा ही आप मुझे हर जब भी मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई भी कठिनाई आता है तो आप मुझे सत्संग के ज़रिए बता देते हैं और सपने में वो काट देते हैं गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। आज है 11 दिसंबर। मैं सुबह आज बहुत मतलब बेटी आंटी की आज लास्ट एग्ज़ाम है, उसकी प्री बोर्ड चल रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कई सत्संग में शेयर किया है। तो मैंने सुबह ही बेटी आंटी को उठाने के लिए मैं 5 बजे उठाया, तो तब से मैं जागी हुई थी। तो बाद में उनको स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा सो गई, तो तभी मुझे ये सपना आया गुरुपा। तो आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा। ना जाने कौन सा संकट है हमारे घर के ऊपर जो आप सपने में काट रहे हैं गुरुपा। आप मेरी पति अंकल के अंग संग रहेगा गुरुपा। उसका शरीर भी ठीक नहीं है, उसका दिल दिमाग भी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है घर में। आप बताते हैं जो भी हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती गुरुपा। वो भी कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल चुप हो गए पूरा, बिल्कुल 1 महीना हो गया है गुरुपा, कुछ नहीं बोलते हैं। आप ही देखिएगा, आप ही संभाल लीजिएगा, आप ही अपनी इस बेटी के परिवार को संभाल लीजिएगा गुरुपा। आपके श्री चरणों में मैंने इस अपना परिवार को, आपका परिवार को मैंने सौंप दिया है। आप ही जिस राह पर ले जाएंगे आप वही करेंगे जो आपकी बेटी की और आपकी बेटी के परिवार के लिए अच्छा होगा गुरुपा। आपने सबका चेहरा दिखा दिया, आपने सबका, मेरे अपनों का, मेरे सबका चेहरा दिखा दिया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, आपने मुझे कल तितली रूप में, कितने सारे तितली रूप में दर्शन दिए गुरुपा। मैं सुबह बाहर बैठी धूप में, तो मेरे सामने ही एक पेड़ पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर तितली, वो कभी इतना टाइम तक बैठती नहीं, बहुत देर तक वो बैठी रही, लगभग मैं जितना टाइम बैठी रही, कम से कम आधा घंटा पौने 1 घंटा गुरुपा। मुझे पता था वो आप ही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बारा शुक्राना गुरुपा। इसी तरह आप अपनी बेटी की, परिवार की रक्षा कीजिएगा, सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। संगत जी, अब मिलते हैं हम अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।